₹99 में बिजनेस क्रांति 99 ज्वेल्स का पूरा प्लान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जिसे आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं, और वो भी एक ऐसे फॉर्मेट में जो भारत की खरीदारी की आदतों से पूरी तरह मेल खाता है। इस मॉडल का नाम है 99 ज्वेल्स। इसका मतलब ये है कि इस स्टोर में आपको हर प्रोडक्ट सिर्फ ₹99 में मिलेगा। सुनने में भले ही ये सिंपल लगे, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी और स्मार्ट ब्रांडिंग प्लान छिपा हुआ है, क्योंकि भारत में लोग छोटे में अच्छा, सस्ते में बढ़िया और एक दाम जैसी चीजों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस बिजनेस की डिटेल्स पर जाएं, जरा रुककर सोचिए, आज भी हमारे देश में लाखों युवा सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तलाश में सालों साल खर्च कर देते हैं। वो चाहते हैं एक सिक्योर जॉब, अच्छा भविष्य और सम्मान। लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो वो उनकी काबिलियत और जोश को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती। कई बार लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करके थक जाते हैं और फिर भी अपनी लाइफस्टाइल या कमाई से खुश नहीं होते। अब इसी सोच को बदलने का समय है। अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं और अपने शहर या कस्बे में एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो कम लागत में बड़े मुनाफे का मौका दे, तो 99 ज्वेल्स आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टअप हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि इस मॉडल को कैसे शुरू किया जा सकता है, किन चीजों की जरूरत होगी, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बिकेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और इसे ब्रांड में कैसे बदला जा सकता है। यह सिर्फ एक दुकान नहीं, एक सोच है जहां हर ग्राहक को 99 रुपए में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और आपको मिलता है एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल जो आने वाले समय में मल्टीपल स्टोर्स तक पहुंच सकता है। तो आइए इस वीडियो में गहराई से जानते हैं सोच बदलने की जरूरत, एक नजरिए की क्रांति। भारत में हर साल लाखों युवा एक ही सपना लेकर निकलते हैं, सरकारी नौकरी पाना या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में स्थिर जॉब हासिल करना। इसके लिए वो सालों की मेहनत, थकान और मानसिक दबाव सहते हैं। कोई यूपीएससी की कोचिंग में 3 से 4 साल झोंक देता है, कोई एमबीए करने में 5-10 लाख तक खर्च कर देता है, तो कोई एसएससी और बैंकिंग की तैयारियों में अपनी जवानी की सबसे कीमती उम्र खो देता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 90% से ज्यादा लोग न सिर्फ असफल होते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी खो बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये रेस छोड़ दी। उन्होंने ना तो आईएएस बनने का सपना देखा और ना ही किसी एमएनसी की चेयर को अपने भविष्य की कुर्सी माना, बल्कि उन्होंने 50-00-1-00-00-00 जैसे छोटे बजट से अपना छोटा बिजनेस शुरू किया, और आज वो हर महीने 30-00-60-00 तक की कमाई कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो खुद के बॉस हैं। किसी का ऑर्डर नहीं सुनना, कोई ट्रांसफर का डर नहीं और ना ही रिजल्ट का इंतजार। अब सोचिए, अगर आपको 1 लाख रुपए से भी कम बजट में कोई ऐसा बिजनेस मॉडल मिले जो स्केलेबल हो, यानी बढ़ाया जा सके, डुप्लीकेट हो सके, यानी एक जैसा फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया जा सके और जिसमें फेल होने के चांसेस बेहद कम हो, तो क्या वो ट्राई करने लायक नहीं है? इस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि आज की असली वैल्यू केवल डिग्री या कोचिंग में नहीं, बल्कि सही आइडिया, मार्केट की समझ और कस्टमर बिहेवियर को पढ़ने में है। और यहीं से शुरू होती है 99 रुपए की क्रांति। 99 ज्वेल्स एक ऐसा रिटेल बिजनेस मॉडल जो भारत के हर गली मोहल्ले में ब्रांड बन सकता है। आइए अब इस आइडिया को डिटेल में समझते हैं। अगला पार्ट शुरू होता है 99 ज्वेल्स का बिजनेस मॉडल। 99 ज्वेल्स आइडिया की शुरुआत भारत में हमेशा से हर माल 100 रुपए, 50 रुपए में सब कुछ जैसी दुकानें रही हैं। ये दुकानें न केवल भीड़ खींचती हैं, बल्कि ग्राहक का मनोविज्ञान भी समझती हैं। लो प्राइस, मोर ट्रस्ट प्लस मोर क्यूरियोसिटी। अब इसी फार्मूले को थोड़ा प्रीमियम बना देते हैं। एक ऐसा रिटेल स्टोर जो दिखे क्लासी, अंदर हो सिर्फ ट्रेंडी फैशन ज्वेलरी और हर चीज की कीमत हो सिर्फ 99। नाम रखें 99 ज्वेल्स। और हाँ, ये केवल नाम नहीं,
एक पूरी सोच है कि कम दाम में भी क्वालिटी, स्टाइल और कॉन्फिडेंस बेचा जा सकता है। 99 रुपए में सब कुछ जैसे स्टोर कॉन्सेप्ट में अक्सर लोग पूछते हैं, सिर्फ ज्वेलरी क्यों, मल्टी प्रोडक्ट क्यों नहीं? इसका सीधा और प्रैक्टिकल जवाब है फोकस और फाइनेंस। अगर आप कपड़े, कॉस्मेटिक्स, स्टेशनरी, बैग्स और हर चीज को एक साथ स्टोर में डाल देंगे तो सिर्फ इन्वेंटरी पर ही 20 रुपए से 30 लाख रुपए तक का खर्च आ जाएगा। एक नए बिजनेस के लिए ये बेहद रिस्की और भारी इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर आप सिर्फ फैशन ज्वेलरी पर फोकस करते हैं तो आप एक खास नीश को टारगेट करते हैं, जिससे स्टोर की एक अलग पहचान बनती है। इससे ग्राहक के मन में यह स्पष्ट मैसेज जाता है कि ये स्टोर खास है, स्टाइलिश है और ट्रेंडी फैशन ज्वेलरी के लिए डेडिकेटेड है। 10 रुपए से 40 रुपए के होलसेल रेट में मिलने वाली आइटम्स को 99 रुपए में बेचना न सिर्फ 100% से ज्यादा मुनाफा देता है, बल्कि यह एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और स्केलेबल सेलिंग मॉडल भी बन जाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही है सही लोकेशन का जादू। जब आप अपने 99 रुपए फैशन ज्वेलरी स्टोर के लिए ऐसी जगह चुनते हैं जहां हर दिन हजारों स्टूडेंट्स, युवतियां और शॉपिंग करने आए लोग गुजरते हैं, तो आपका बिजनेस खुद ब खुद बोलने लगता है। एक ऐसी जगह जहां भीड़ है, जरूरत है और फैशन के लिए क्रेज है, वहां आप बिना किसी बड़े मार्केटिंग बजट के भी रोजाना दर्जनों कस्टमर खींच सकते हैं। एसी स्टोर में अच्छी लाइटिंग और स्मार्ट प्रेजेंटेशन आपकी वैल्यू बढ़ाता है, और जब आप प्राइस कंपैरिजन अमेजन जैसे नामों से करके दिखाते हैं तो ग्राहक को तुरंत वैल्यू फॉर मनी समझ आ जाती है। वो सोचती है 499 का प्रोडक्ट 99 में मिल रहा है, डील तो जबरदस्त है। और ऐसे में इम्पल्स बाइंग जरूर होती है। तो लोकेशन सिर्फ एड्रेस नहीं होती, वो एक स्ट्रेटजी होती है जहां से आपका सेल्स ग्राफ बनता है या बिगड़ता है। यही वजह है कि अगर सही जगह चुनी जाए तो छोटा स्टोर भी बड़ी इनकम ला सकता है। सेटअप और इन्वेस्टमेंट पूरी ब्रेकडाउन पैरा फॉर्मेट में। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई 1 लाख रुपए में यह पूरा स्टोर तैयार हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंटरी की। मान लीजिए आप 500 यूनिक डिजाइन्स उठाते हैं और हर डिजाइन के 2 पीस लेते हैं, तो आपके पास कुल 1000 यूनिट्स हो जाएंगे। अगर एवरेज होलसेल रेट 40 रुपए प्रति यूनिट माने तो 40,000 रुपए में ही पूरा स्टॉक तैयार हो सकता है, जिसमें कवर, क्लिप, स्क्रंची, बैंड्स और दूसरे ट्रेंडी एक्सेसरीज शामिल हो सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्टोर सेटअप का, जो कि आपके ब्रांड की पहली झलक बनता है। एक छोटा लेकिन आकर्षक स्टोर सेट करने के लिए आपको जरूरत होगी ओपन शेल्विंग, वाइट लाइटिंग, एक स्मार्ट टीवी जो प्राइस कंपैरिजन दिखाए, बड़ा मिरर और बाहर एक आकर्षक बोर्ड। इन सब का खर्चा भी लगभग 40,000 रुपए में आ सकता है, अगर आप बेसिक लेकिन क्लीन और स्टाइलिश अप्रोच अपनाएं। अंत में आता है ऑपरेशनल खर्चा, जैसे पैकेजिंग मटेरियल, किसी स्टाफ या सेल्स गर्ल का पहला महीने का पेमेंट और कुछ बैकअप मनी। ये सब मिलाकर करीब 20,000 रुपए का खर्च आएगा। इस तरह टोटल लागत 1 लाख रुपए के अंदर ही रहती है और आप तैयार हो जाते हैं एक दमदार और ट्रेंडी 99 स्टोर लॉन्च करने के लिए, वो भी बिना किसी बड़े कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट के। मार्केटिंग बिना पैसे के, बिना एक पैसा खर्च किए स्टोर को वायरल कैसे करें? अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल एड्स पर हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा, तो भूल जाइए। इस बिजनेस में शुरुआती मार्केटिंग का सबसे असरदार तरीका है ऑर्गेनिक वायरलिटी। आपको चाहिए सिर्फ एक प्रॉपर इंस्टाग्राम पेज जिस पर आप स्टोर के अंदर के शॉर्ट वीडियो शूट करें, जैसे नए डिजाइन्स का कलेक्शन, कस्टमर रिएक्शन या लाइव ट्रायल्स। जब स्टूडेंट्स और कॉलेज गर्ल्स आपके स्टोर पर आएंगी और वहां की क्यूट रिंग्स, पेंडेंट्स या कंगन ट्राई करेंगी, तो वे खुद अपने इंस्टाग्राम पर रील्स और स्टोरीज शेयर करेंगी और यही बन जाएगा आपका फ्री प्रमोशन। उनकी रील्स के जरिए आपका स्टोर उन तक भी पहुंचेगा जो कभी आपकी दुकान पर आए ही नहीं, और यही से बनती है एक ब्रांड की शुरुआत। अब जरा प्रॉफिट और ग्रोथ की रियलिस्टिक तस्वीर को समझते हैं। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 25 आइटम्स बेचते हैं जिनकी कीमत 99 रुपए प्रति पीस है,
तो आपकी रोज की बिक्री करीब 2,500 रुपए हो जाती है। महीने में यह बिक्री लगभग 75,000 रुपए तक पहुंचती है। अगर हम इसमें से 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक के खर्च जैसे स्टाफ की सैलरी, किराया, बिजली और पैकेजिंग आदि को हटा दें, तो आपके पास लगभग 50,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बचता है। और यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आपका स्टोर लोकप्रिय होता जाएगा, डिजाइनों की रेंज बढ़ेगी, ग्राहक दोबारा आएंगे और स्टूडेंट्स के बीच रील्स और वर्ड ऑफ माउथ से आपका स्टोर वायरल होगा। वैसे वैसे यही प्रॉफिट 1,00,000 रुपए या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक बार जब आप इस मॉडल को अच्छे से सेट कर लेते हैं, तो आप दूसरा स्टोर खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार कर सकते हैं या अपना खुद का ब्रांड बनाकर 99 ज्वेल्स जैसे नाम से प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर सकते हैं। मतलब साफ है, छोटे से स्टार्टअप से एक बड़ा और स्केलेबल ब्रांड बनाने की पूरी संभावना इस बिजनेस में है। अब बात करते हैं उन कॉमन गलतियों की जो अक्सर लोग इस तरह का बिजनेस शुरू करते वक्त कर बैठते हैं और जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली गलती होती है दुकान को प्रोडक्ट्स से भर देना। कई लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा माल होगा उतनी ज्यादा बिक्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब दुकान बहुत भरी भरी लगती है तो उसका लुक सस्ता लगने लगता है और ग्राहक को प्रीमियम फील नहीं आता। इसकी बजाय ओपन डिस्प्ले रखें, प्रोडक्ट्स को अच्छे से सजाएं और उन्हें सांस लेने की जगह दें। इससे शॉप का लुक बेहतर लगेगा और ग्राहक ज्यादा एंगेज होंगे। दूसरी बड़ी गलती है वही सामान खरीदना जो आपको अच्छा लगे। इस बिजनेस में आपका टेस्ट नहीं, मार्केट का टेस्ट मायने रखता है। आपको ये देखना चाहिए कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसी साइट्स पर क्या ट्रेंडिंग है, क्या प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं और लोगों को क्या पसंद आ रहा है। डेटा के आधार पर डिसीजन लेंगे तो प्रॉफिट के चांस कहीं ज्यादा होंगे। तीसरी कॉमन गलती, पहले ही दिन से ऑनलाइन सेल शुरू करने की कोशिश करना। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। पहले आपको अपने लोकल स्टोर को अच्छे से सेट करना चाहिए, ग्राहकों से बातचीत करनी चाहिए, उनके टेस्ट को समझना चाहिए और रियल वर्ल्ड का अनुभव लेना चाहिए। एक बार आपका फिजिकल स्टोर चलने लगे, ब्रांडिंग मजबूत हो जाए, तभी डिजिटल की ओर बढ़ना ज्यादा स्मार्ट रहेगा। इन छोटी छोटी लेकिन अहम बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका 99 ज्वेल्स स्टोर सिर्फ दुकान नहीं रहेगा, एक सक्सेसफुल ब्रांड बन सकता है। अब एक बहुत आम सवाल आता है, अगर ये फेल हो गया तो क्या? मान लीजिए सबसे बुरा हो जाता है, दुकान नहीं चलती, कस्टमर नहीं आते और बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होगा? क्या आप पूरी तरह घाटे में चले जाएंगे? नहीं, असल में आपके पास सबसे कीमती चीज बचेगी, तजुर्बा। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए लगाए थे, लेकिन अब आपके पास एक ऐसा अनुभव होगा जो किसी MBA से कम नहीं होगा। आप सीखेंगे कि सेल्स कैसे होती है, ग्राहक से कैसे बात करनी है, किस प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा है और बाजार कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसके साथ ही आपके अंदर एक जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपको जिंदगी के हर अगले बिजनेस में काम आएगा। और रही बात प्रोडक्ट्स की, तो जो इन्वेंटरी बची है उसे आप 70 से 80% डिस्काउंट पर भी बेचेंगे तो 30,000 रुपए से 40,000 रुपए वसूल कर लेंगे। यानी 1,00,000 रुपए के निवेश में से आधा पैसा आप रिकवर कर सकते हैं और बाकी का तजुर्बा बनकर आपके साथ रहेगा। तो कुल मिलाकर रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन सीखने की संभावना बहुत ज्यादा। यही असली माइंडसेट है एक एंटरप्रेन्योर का। अब सवाल उठता है, आप क्या कर सकते हैं आज से ही? अगर ये 99 रुपए वाला स्टोर आइडिया आपको सच में अच्छा लगा है, तो पहला कदम यही है कि रिसर्च शुरू करें। अपने लोकल मार्केट में जाएं, 2 से 3 होलसेलर्स से मिलें, जाने कि कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं, उनका रेट क्या है, क्वालिटी कैसी है। आप चाहें तो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर एक्सेसरीज, किचन आइटम्स या स्टेशनरी के 10 से 20 डिजाइन्स मंगवाकर अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर टेस्टिंग कर सकते हैं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। इसके बाद अगला कदम है एक छोटा स्टार्ट। जरूरी नहीं कि आप एक बड़ी दुकान से शुरू करें। शुरुआत एक काउंटर से करें, एक छोटी सी जगह से करें जहां आप लोगों को दिखा सकें कि 99 रुपए में भी क्वालिटी मिल सकती है। और अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं
तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कहानी, चाहे वो सफल हो या नाकाम, किसी और को मोटिवेट कर सकती है। हो सकता है कोई और भी आपकी तरह इसी वीडियो से प्रेरित होकर एक नई शुरुआत करे। और इस वीडियो को खत्म कीजिए इस स्ट्रॉन्ग लाइन से, लाखों लोग आज भी जॉब की तलाश में हैं और आप एक ऐसा स्टोर खोल सकते हैं जहां लोग लाइन लगाकर खरीदने आएंगे। अब फैसला आपका है, जॉब की भीड़ में खड़े रहना है या 99 रुपए से अपनी नई पहचान बनानी है। फैसला आज लीजिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, बनाया जाता है।